जय सिया राम। आइए आज का महत्वपूर्ण प्रसंग जानने का प्रयास करते हैं। आज हम क्या जानने वाले हैं, पहले ये जान लीजिए। आज हम जानेंगे पहली बार कथा कैसे करें। कोई भी कथा हो, चाहे भागवत हो, राम कथा हो, शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, कोई भी कथा हो, लेकिन जब किसी की प्रारंभिक स्तर होती है, यानी पहली बार जब कोई कथा करते हैं तो उन्हें उतना अनुभव नहीं होता है। इस कारण वे बड़ी सारी गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन हम ये गलती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप पहली बार अगर कथा करने जा रहे हैं, या फिर अगर आपने कई कथा कर भी ली है और अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं तो इसके बाद आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो आइए एक एक छोटी छोटी बातें समझते हैं कि कैसे हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए कि हमसे कोई गलती ना होने पाए। सबसे पहले मानते हैं कि ये क्या है, ये आपका जहाँ एक कथा स्थल है। ये क्या है? कथा स्थल। ये आपका कथा स्थल है और यहाँ आपकी व्यास गद्दी है। ये क्या है? व्यास पीठ। ये कथा स्थल है, ये व्यास पीठ है। अब यहाँ आप हैं। ये कौन है? ये यानी एक वक्ता है। कोई भी हो सकते हैं जो कथा करेंगे। यहाँ पर जाकर, यहाँ जब आप जाएं तो सबसे प्रमुख होता है यहाँ जाकर के व्यास पीठ को प्रणाम करना। सबसे प्रमुख काम आपको ये करना है। आप क्या करेंगे? पहला कार्य आपका होना चाहिए कि व्यास पीठ को आप प्रणाम करें। ये बहुत छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर एक बार आपकी आदत में आ गई तो फिर नहीं भूलता। लेकिन किन्हीं की आदत में नहीं रहते तो सीधे जाकर के वहाँ तुरंत व्यास पीठ पर विराजमान होते हैं। इससे व्यास पीठ का अपमान होता है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। सबसे पहला काम या फिर सबसे पहला उपाय है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? व्यास पीठ को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के बाद व्यास पीठ का पूजन करें। क्या करें? पूजन करें। सबसे प्रमुख काम है, यह द्वितीय कार्य है कि व्यास पीठ का पूजन करें। पूजन के बाद आपको परिक्रमा करनी है। क्या करनी है? परिक्रमा। ये भी लिख लीजिए, परिक्रमा। ये तीसरा काम है और महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आप पहली बार कथा करने जा रहे हैं, आपको नहीं पता कैसे क्या चीजें करनी है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाली है। प्रणाम करने के बाद अब आप इसमें विराजमान हो सकते हैं। क्या करें? अब आप विराजमान हो सकते हैं। विराजमान हो जाइए। अब आप विराजमान हो जाइए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? व्यास पीठ के समक्ष, जैसे यहाँ तो आप विराजमान होंगे। यहाँ क्या करें? जो भागवत जी की पुस्तक है, भागवत जी की पुस्तक प्लस जो मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को यहां पर विराजमान करना है। एक कौन सा कार्य है? ये आपका ये चौथा कार्य, ये पांचवा कार्य होगा आपका कि क्या करें? पुस्तक को अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं नोट्स रखे हुए हैं, पुस्तक रखें कि नहीं? पुस्तक रखना कंपलसरी होता है, सबसे महत्व। और जो यहाँ अगर कहें रामबाण क्या होना चाहिए? रामबाण यहाँ आपका स्वयं का नोट्स है। एक एक करके हम समझाएंगे भी, अभी लिख लीजिए। स्वयं का नोट्स भी आपको रखना चाहिए। एक किसी और का नोट्स नहीं होना चाहिए, ये आपके द्वारा स्वयं निर्मित नोट्स होना चाहिए। आप जैसे नोट्स किसी और का ले करके खुद से उसको चाहे तो लिख लें, या फिर ये करें कि अगर किसी का भी जैसे हमारा नोट्स लेते हैं तो उसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें, तभी उसको मंच में ले जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? जैसे मान लीजिए आप कुछ प्रसंग बता रहे हैं, किसी प्रसंग के बारे में, जैसे ब्रज कथा, पूतना प्रसंग, कुछ भी आप नारद भक्ति संवाद बता रहे हैं। लेकिन कभी कभी चूंकि सब लोग सर्वज्ञ नहीं है और कोई मशीन तो है नहीं, कुछ हो जाए, अगर भूलने लगे तो उसको आराम से देख ले, एक नज़र मार लें, ताकि सब कुछ याद आ जाए कि अच्छा हम यहाँ थे। नहीं तो क्या होगा, आप अभी कहीं और हैं, मान लीजिए प्रसंग एकाएक भूल गया, फिर क्या करेंगे? वहाँ तो फिर आप कुछ और कर भी नहीं सकते, या तो फिर आपको कुछ गलत आप बताएंगे, ऐसी स्थिति में आप गलत बताएंगे या आप चुप रहेंगे, और दोनों ही चीज़ें बहुत बुरी हैं। अगर आपने गलत बता दिया
तो भी गलत संदेश जाएगा, और अगर आप चुप रहे तो भी गलत संदेश जाएगा। इसलिए अच्छा यही है, कुशल वक्ता का लक्षण यही है कि मंच में जाने से पूर्व संपूर्ण तैयारी करके जाएं, पहली बात। दूसरी बात, अपना स्वयं का नोट्स लेके जाएं। इसमें एक चीज और कर ले, तैयारी करके जाएं। जैसे मान लीजिए आज आपकी प्रथम दिवस वाली कथा है, तो प्रथम दिवस का बढ़िया से नोट्स पढ़ लें, बढ़िया से कथा श्रवण कर लें, कैसे क्या करना अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, उससे पहले रात में प्रैक्टिस कर लें, और उससे पूर्व भी बहुत दिन प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस कंपलसरी है। जो बड़े बड़े वक्ता हैं वो भी प्रैक्टिस करके ही जाते हैं, तो प्रैक्टिस कर लें और अपना नोट्स सामने रखें, जहां कुछ भूलने लगे वहां देख सकते हैं। तो ये चीजें जब आप प्रथम बार कथा करने जाएं तो इन चीजों का पालन अवश्य करना चाहिए। और जैसे प्रथम दिवस आप पहली बार कथा करने जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो श्रोता हैं उनकी तरफ नहीं देखते हैं, यत्र तत्र या पुस्तक में ही नजर गड़ी रहती है, क्योंकि घबराहट भी रहती है, कपकपी भी किन्हीं किन्हीं को हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा अभ्यास करके जाना चाहिए, प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। और याद रखें, ज़्यादा ऐसा ना देखें कि आप कथा चल रही है, श्रोता आपको देख रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान पुस्तक में है, ऐसा हुआ, ये घटना हुई, वे घटना हुआ, ऐसा वैसा, ये हुआ, पूतना ने ऐसा किया, पूतना ने ये कांड किया, वो कांड किया, ऐसा हो गया वैसा। तो आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान पुस्तक में है और श्रोता आपको देख रहे हैं। ऐसे में फिर एक कनेक्शन नहीं बन पाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें, किसी में ये नहीं कि आप किसी को देखें पर्टिकुलर और देखते ही रह जाएं, एक टकी देख रहे हैं तो देखते रह जाएं, कहीं नहीं। सबसे लास्ट में नजर टिका लीजिए, कहीं भी कोई खंबा हो, कुछ भी हो, वहीं नजर टिका लीजिए और ऐसे आराम से ऐसे बोलते रहे, ऐसे नजर किसी के नहीं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को आप देख रहे हैं, ये भी नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका मनोबल धीरे धीरे क्षीण होगा और किसी एक को देखना अच्छी बात भी नहीं। इसलिए अच्छा ये करें, जैसे आप कथा कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, तो सबसे लास्ट में कोई खंबा हो, कुछ भी हो, वही नजर टिका लें और अपने नजर को कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। ऐसे में क्या लगेगा, ऐसे में जो श्रोता हैं उनको लगेगा कि महाराज जी हमारी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और जो भी कथा सुनाई जा रही ये हमको ध्यान में केंद्रित रह के सुनाई जा रही है। और बीच बीच में अपने श्रोताओं की तारीफ करें, ये भी कहीं नोट कर लें, इसको नोट कर लें। श्रोताओं की तारीफ, आपको श्रोताओं की प्रशंसा, श्रोताओं की प्रशंसा क्यों आवश्यक है? देखिए आज कल ऐसा समय आ चुका है, किसी को पैसा देकर बुलाओ और अच्छी व्यवस्था दो, बैठने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, तो भी नहीं आते, और आते हैं तो 10 मिनट से ज्यादा बैठते नहीं। लेकिन भागवत की महिमा एक ऐसी है कि लोग यत्र तत्र से, दूर दराज से आते हैं और जमीन पर बैठ करके कथा श्रवण करते हैं, और भी ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट, पूरी कथा श्रवण करके जाते हैं। ये होती है कथा की महत्ता। इसलिए ऐसे श्रोताओं की प्रशंसा करना एक कुशल वक्ता का प्रमुख लक्षण होता है। अपने जो श्रोता उनकी बीच में तारीफ किया करिए कि आप जैसे श्रोता धन्य हैं, हम व्यासपीठ की ओर से प्रणाम करते हैं। और ये बात ऊपरी नहीं, हृदय से कही, और बिल्कुल करनी भी चाहिए, श्रोताओं की प्रशंसा करनी भी चाहिए। जैसे हम आप लोगों की प्रशंसा करते हैं कि आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, तब आपको भी लगता नहीं गुरुजी हमें ध्यान देते हैं। आपका कमेंट पढ़ते हैं जब, तो आपको लगता है नहीं गुरुजी हमें ध्यान दे रहे हैं। ऐसे ही आप भी अपने श्रोताओं की तरफ विशेष ध्यान दें। ये बात तो छोटी है, लेकिन छोटी ही बात मिस्टेक हो जाती है। जैसे आप गए और आपने परिक्रमा नहीं की या आपने पूजन नहीं किया इसका, और विराजमान हो गए, कोई संत वहां, कोई ज्ञानी जन बैठे हैं, तो बीच में अगर आपको टोक दिए तो फिर रह गई ना पूरी कथाकारी, धरी की धरी रह गई। फिर क्या रह जाएगा, फिर ना कॉन्फिडेंस आएगा, ना कुछ बोला जाएगा, रहेगा रे गड़बड़ हो गया। फिर आप कहें गुरुजी आपने बताया था, नहीं था। इसलिए हम बहुत लोगों की होने वाली है कथा, इसलिए हमने सोचा ये वीडियो बना दी जाए। बिल्कुल विश्वास है आपको समझ में आया होगा, और जो ना समझ आए बिल्कुल कमेंट करेगा, पुनः बता देंगे। और हमने भागवत कथा, राम कथा, सत्संग और भागवत की संपूर्ण भजनों का प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं दिए गए नंबरों में कॉल कर लें। ये नोट्स हस्तलिखित और पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ये जो नोट्स, इसमें संपूर्ण जानकारी, प्रसंग, दृष्टांत, दोहे, भजने, सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही स्थान। पहली बार ऐसा कुछ तैयार हुआ है कि न तो कहीं और से भजन ढूंढो, प्रसंग ढूंढो, दृष्टांत ढूंढो, कुछ और कहीं से ढूंढना नहीं, एक ही स्थान पर आसानी से मिल जाएगा। आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए
जय जय श्री राधे श्याम।